हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि से होता है और अगले दिन 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। मतलब अगले 16 दिनों तक यह व्रत चलता रहता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है हम पर। महालक्ष्मी व्रत भविष्य पुराण में वर्णित एक कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। मतलब एक पौराणिक कथा है, कथा के पढ़े बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। और यह इस बार पढ़ने वाला है ये दिन मंगलवार को 24 सितंबर को शाम को 6 से 6:30 बजे इसका पूजा का मुहूर्त है। आप चाहे तो 5, 5:30 बजे या 5 बजे से इसकी पूजा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से इस व्रत को आप संपन्न कर सकते हैं। आप चलते हैं इसकी पौराणिक कथा के पास। तो ये कथा जरूर से सुनिएगा और कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आज से मिल रही है यदि आपको कथा तो आज शाम को पढ़ लें, फिर कल सुबह पढ़ें, फिर परसों शाम तक फिर से पढ़ें आप, क्योंकि ये 16 दिनों तक व्रत पड़ता है। तो 16 दिनों तक लोग इसकी कथा पढ़ते और सुनते हैं और सुनाते हैं। और कथा पढ़ने से संपूर्ण होता है आपका व्रत, वरना कथा के बिना व्रत आपका अधूरा माना जाएगा। इसलिए कथा को अवश्य पूरा सुने और पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। तो एक बहुत पुराने समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, अपने नष्ट स्थान की पुनः स्थापना प्राप्ति करने वाला और पुत्र पौत्र सौभाग्य ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला एक व्रत मुझसे बताइए जो सब फलों को देने वाला हो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग मतलब कलयुग सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरदंतपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, कर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज्य करता था। उसके महादुर्भाग्य चिल्ल देवी और यशस्विनी चोल देवी ये 2 रानियां थीं। एक समय राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित्त हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी जलाने वाला एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनवा दूंगा, एक बहुत ही रमणीय स्थान बनवाऊंगा वहां। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। तदनंतर राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, फल, फूल, लता और पक्षियों गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघ तुल्य काला शूगर आ गया। वह अपनी डाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ सदृश जैसा प्रतीत होता था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शूगर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया, किसी को दांतों से तोड़ दिया, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस शूगर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर के राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस शूगर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मत वाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चला गया। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों को शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कपाती तथा पैदल सेना शब्द से सभी दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया गया। अपने उच्च घोष से दशों दिशाओं को प्रतिबंधित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते यह शूगर निकल जाएगा तो मैं उसे सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। मतलब जिस सिपाही के पास से अगर ये शूगर निकल गया तो उसका सिर मैं काट डालूंगा शत्रु की भांति। ऐसा वचन सुनकर शूगर जिस मार्ग में राजा खड़े थे वह उसी मार्ग से निकल गया और कोड़े से राजा अपने रथ को हिलाते ही रह गया। राजा लज्जा के वश चंद्रवत
कलंकित होकर के शुगर के पीछे पीछे सहव्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा निकला। मतलब राजा की कोई इज्जत नहीं रह गई। राजा खुद लज्जा के साथ शुगर के पीछे पीछे चला गया और घने अंदर जंगल में जा पहुंचा। उस वन में तमाल, ताल, हिताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं भी थीं। चिल्लियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थीं। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस सूगर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूगर ने उससे सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही सूगर को घायल किया, वैसे ही बाण के लगते सूगर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण करके विमान पर बैठकर चला गया। गंधर्व बोला, हे माहिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुगर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते ही ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया मैं। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर शुगर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुगर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः हे महापते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुगर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ। जो आपको मैं देता हूँ उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को वापस जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ, त्यों ही बगल में मृगछाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटुक देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? आप सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटुक ने कहा, हे राजा को आशीर्वाद देते हुए बटुक ने कहा, हे राजन, मेरा जन्म आपके ही देश में हुआ है। मैं आपके साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो मुझे बतलाइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बटुक, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो मुझे उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आइए। राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया के पेड़ के नीचे बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीय तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि के पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु वाला स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटुक घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्य अंबरों को धारण किए हुए, दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थीं। तदंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताता हुआ कहने लगा। बटुक ने कहा, हे स्त्रियों, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, वह मुझे भी आप बतलाइए। बटू के वचन सुनकर और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे बटू, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर 16 दतोनों से निर्मित तथा 16 ग्रंथों से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का महामंत्र से उनके 16 ग्रंथों को अभिमंत्रित करें
और कहें, हे महालक्ष्मी, धन धान्य पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु श्री घोड़ा हाथी और पौत्रादि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 धूप के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में धूप को भिगो भिगो कर अपने सिर हाथ पैर में तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन तक नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय होकर के सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद वस्त्र सिर्फ जेंट्स ही धारण करेंगे, तो सफेद वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्वा विमुख मतलब पूर्व दिशा में होकर के पवित्र आसन पर बैठकर अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखें। कर्णिका में श्वेतांगी श्वेत वर्ण वाली श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासन हास्ययुक्त कमलवत मुखवती मुखवाली शरचंद्र के तुल्य कांतिमती चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, भयदादिनी दोनों होर से हाथियों के सूंडों से जल से सिंचित होती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर अगर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजन करें। उनका आवाहन करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की है, सामग्री जुटाई हुई है। हे विप्र, हे महाव्रती, 16 दिन पूरा होने पर किस विधि विधान से उद्यापन करें, वह भी मुझे सुनाओ। स्वर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा स्वर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मण को दान करके हे तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्रादिक भी देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बता करके स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा है। इसके करने से मनवांछित फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और राजा से भी करवाओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष मिल जाए तो उससे भी कहो और उस व्रत को कराओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार करके घोड़े को कीचड़ से निकाल करके और उसे पानी पिला कमल के पत्तों में राजा के लिए जल लेकर और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उस व्रत का महात्म्य राजा से उसने कहा। बटुक ने अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से करवाया। वह मंगल राजा एवं बटुक इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर पुरवासी तुरंत ही आदि बाजाओं को बजाते हुए हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा मालाओं को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। वह मार्ग में रूपवती स्त्रियां राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आकर उपस्थित हुईं। अनेक दर्शन देते देते राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के निकट पहुंचे। घोड़े से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ यह ब्राह्मण भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी के कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। यह संयोगवश उसी समय चोल देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मणी बटुक से उसका कारण पूछा और व्रत को पूछा।
तब दासी के चिल्ल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया। दासी ने बता दिया अपनी महारानी को। किसको? चिल्ल देवी को। उनकी दूसरी पत्नी थी जो, उसको उस दासी ने वो व्रत बता दिया और ब्राह्मण बटुक को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। किसने? उसकी दूसरी पत्नी ने, राजा की। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा तोड़ा जाने वाला वह सभी हाल कह सुनाया। वह सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चिल्ल देवी के ही घर में पूजा करूंगा मैं। इसी समय राजा ब्राह्मण बटुक को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिल्ल देवी के घर गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के महल में गईं। चोल देवी वृद्ध रूपणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टा, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को श्राप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, इसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू शुगर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर उसी वेश में चिल्ल देवी के घर गईं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी का अनेक प्रकार से सम्मान सत्कार हुआ और उनके यहाँ पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्ध रूप छोड़कर सत्य रूप धारण कर लिया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चिल्ल देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ, हमसे तुम चाहे जो वर मांग लो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, हे माँ, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक आप ना त्यागें, उसका घर आप तब तक ना त्यागें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप मेरी अचल भक्ति सदैव, आप पर मेरी भक्ति सदैव बनी रहे, अचल भक्ति। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोवांछित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में गई। यद्यपि द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहाँ की गतिविधि देखकर चोल देवी मन में न जाने क्या आया उनके मन में। वहाँ से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में वह चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख करके ज्ञान के चक्षुओं दृष्टि से सब विचार करके उनके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत करवाया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर के एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर उसे देखकर राजा ने मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों में उनको सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल देवी तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण बटुक महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कर्म, कीर्ति, आयुष्मान, यश, कीर्ति, घोड़े, हाथी, पौत्र, पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत
देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करो, मनवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति कही थी। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। और अब बात करते हैं इसकी आरती के बारे में। तो आरती शुरू करते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी रुद्रानी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत अष्ट सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी जगनिधि की दाता, मैया जगनिधि की दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी तुम ही शुभ दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर सुंदर शुभ करता, क्षीणों निधि जाता, मैया क्षीणों निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय हो लक्ष्मी मैया की। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए महालक्ष्मी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब धूमधाम से ये पर्व मनाएं। लड़का लड़कियां, कुंवारी लड़कियां हो, चाहे जेंट्स हो, लेडीज़ हो, शादीशुदा हो या शादी ना हुई हो, हर कोई ये व्रत रखें और माँ लक्ष्मी को खूब प्रसन्न करें। जय हो माँ लक्ष्मी की। राधे राधे, हरे कृष्णा।